वसुदेव कुटुंबकम नहीं जब स्वार्थ सिर चढ़ बोले, सिंहासन भी कांप उठे जब समय पलट कर डोले। यह मशहूर काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, जिसे अगर सरल भाषा में समझे तो जब इंसान के पास सत्ता या शक्ति आ जाती है और स्वार्थ सबसे ऊपर बैठ जाता है, तब वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को परिवार मानने का भाव भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही समय करवट बदल लेता है, हालात भी बदलते हैं और तब बड़े बड़े सिंहासन, तख्त और ताकतवर लोग भी कांपने लगते हैं। आज ये कविता आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसे हालात अब सऊदी के बन रहे, जो अपने आप को 57 देशों का मसीहा समझता था, लेकिन अब भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि सऊदी के प्रिंस अपने रिश्तेदारों और अमीर बिजनेसमैन से पैसे मांग रहे ताकि अपने लोगों के जो शौक और सब्सिडीज है उन्हें पूरी कर सके। तो ऐसा भी क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहने वाला सऊदी आज आर्थिक बोझ से जूझता जा रहा है। चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, सऊदी अगर आज पैसों की कमी से जूझ रहा है तो वो है उसके बेतुके शौक और दुनिया को दिखाने वाली अमीरी। दरअसल सऊदी के प्रिंस ने दुनिया को सऊदी की लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाने के लिए विजन 2030 के तहत एक साथ कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जैसे कि रेगिस्तान में फ्यूचर सिटी, हाईटेक शहर, लग्जरी टूरिज्म, खेल, इवेंट और स्टेडियम आदि। अब इन सब को बनाने के लिए इनका खर्च अरबों खरबों डॉलर में चला गया, जिससे प्रिंस की तिजोरी तेजी से खाली होने लगी। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, जहां सऊदी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है तो सऊदी को अपने लोगों को खुश करने के लिए भी बहुत से पैसे खर्च करने पड़ते, जैसे कि प्रिंस के शाही परिवार के खिलाफ कोई बगावत ना करे, प्रिंस का तख्त कोई पलट ना दे। इसके लिए भी प्रिंस सलमान अपने लोगों को ढेर सारी सब्सिडीज देते हैं, टैक्स में छूट देते हैं, कम ब्याज दरों में लोन मुहैया करते ताकि वो कोई सवाल ना कर पाए। अब ऐसा करके किसी ने प्रिंस के खिलाफ आवाज तो नहीं उठाई, लेकिन यही आदत अब सऊदी के लिए मुसीबत बन चुकी है। प्रिंस के यही लोग जिन्हें वो सब्सिडी और फ्री टैक्स जैसी सहूलियत देते आए हैं, वही अब प्रिंस के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक दफा प्रिंस ने अपने विजन 2030 के सारे महंगे प्रोजेक्ट रोक भी दिए तो उन्हें बाद में पूरे किए जा सकते, लेकिन अपने ही लोगों की फ्री में खाने की आदत को कैसे रोके? जब तक उन्हें फ्री में फैसिलिटीज मिल रही है तब तक तो वो शांत है, लेकिन जब उन्हें सब मिलना बंद होगा तब यही लोग प्रिंस को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अब इन्हीं लोगों की भूख को शांत करने के लिए प्रिंस बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे, जिससे सरकारी खजाने पर काफी जोर पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि सऊदी के पास पैसे ही नहीं बचे, लेकिन दुनिया जो ग्रीन पावर की तरफ बढ़ रही है उसके चलते सऊदी के तेल निर्यात पर जरूर असर पड़ रहा है, क्योंकि अब बहुत से देश इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या आज के मुकाबले 40% ज्यादा होगी। और जाहिर सी बात है, तब तेल के खरीदार भी कम होंगे। और आप तो जानते ही है कि सऊदी सबसे ज्यादा पैसा तेल बेचकर ही कमाता है, जबकि वही यूएई, जिसके पास भी सऊदी जितने ही तेल के भंडार है, उसने तेल पर निर्भर रहने के बजाय ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे फील्ड में अपने आप को मजबूत बनाया। और इसी की वजह से आज दुबई में तेल का योगदान मात्र 5% है। यूएई तेजी से नॉन ऑयल सेक्टर की ओर बढ़ रहा है ताकि वो भविष्य में पैसों की तंगी का सामना ना करे, लेकिन वही सऊदी के प्रिंस सिर्फ अय्याशी पर जोर देते रहे, जिस कारण आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। और अगर यही चलता रहा तो यही सऊदी एक दिन भारत से भी उधार के पैसे जरूर मांगेगा, जैसे एक जमाने में भारत को मांगने पड़े थे। तो सऊदी की इस दशा पर आप क्या कहेंगे? क्या इसे ही समय की मार कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।